अमेरिका, ईरान और इजराइल के इस युद्ध में एक नया मोड़ आ गया है। क्या अमेरिका की साजिश को ईरान ने भांप लिया है? क्या अमेरिका परमाणु बम के हमले की तैयारी कर रहा है? एक बड़े सोर्स ने बड़ा खुलासा किया है। पहले तो आप समझिए कि रूस के जो पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी रहे हैं, अभी वो वहाँ के सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं, दिमित्री मेदवेदेव, वो एक समय पुतिन का एक गैप हुआ था तो वो रूस के राष्ट्रपति भी रहे थे, बाद में प्रधानमंत्री भी बने। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि ईरान को न्यूक्लियर ताकत की क्षमता है और उसे अगर न्यूक्लियर बम से डराया गया तो वो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आई है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने कहा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एजेंसी जो IAEA है, मैं उससे बाहर हो सकता हूं और उसके बाद ईरान अपना परमाणु संयंत्र, परमाणु हथियार का विस्तार कर सकता है। इसका मतलब साफ है कि ईरान ने परमाणु बम की क्षमता हासिल कर ली है। दरअसल आज एक बड़ी घटना हुई है। ईरान के एक बड़े जो अंडरग्राउंड जो उसका हथियारों का जो जखीरा है, जो मिसाइल का जखीरा है, वहां हमला करने की कोशिश हुई है। अब तक ये रिपोर्ट नहीं आई है कि कितना उसको नुकसान हुआ है, लेकिन उसके बाद ईरान ने अपना धैर्य खो दिया है। और चूंकि ये हमला कुवैत से हुआ था, कुवैत के सरजमी से हुआ था, उसके बाद कुवैत के एक बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को उड़ा दिया गया है। तो ये युद्ध दूसरे लेवल पर पहुंच गया है। दुनिया में अब तेल का संकट होने जा रहा है। दुनिया तेल के एक एक बूंद के लिए तरसेगा। दरअसल अब एक ही तेल का लाइन है, पाइपलाइन बचा हुआ है, जिस पर हमला होने के बाद खाड़ी देशों का सारा तेल का पाइपलाइन नष्ट हो जाएगा। दरअसल यूक्रेन ने जिस तरह से रूस के रिफाइनरी पर हमला किया, रूस के तेल पाइपलाइन पर हमला किया, उसके बाद ये युद्ध बड़ा भयानक हो गया है। ये आप समझ लीजिए कि दूसरे विश्व युद्ध में जिस तरह से लास्ट में जापान पर परमाणु बम का हमला हुआ था, लेकिन उस समय जापान के पास परमाणु बम नहीं था। लेकिन अब ये युद्ध कितना भयानक होगा आपको इसका अंदाजा नहीं है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अब पूरी तरह से दबाव में है। पहले ही एप्स्टीन फाइल में नाम आने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप चारों तरफ से घिरा हुआ था। उसके बाद उसने देश को युद्ध में झोंक दिया। युद्ध में जाने के बाद अमेरिका की पूरी आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। लगभग 1 करोड़ लोग अमेरिका के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। लॉस एंजलिस जैसे शहर में लोगों ने पत्थरबाजी की, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। किंग कहा जाने लगा है। इसी के बीच अमेरिका को हार पसंद नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई रास्ता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। या तो आप युद्ध में क्यों गए, वहां आपको संसद में जवाब देना होता है कि क्या वजह रही कि आप युद्ध में गए। उसके बाद युद्ध में जाकर जो आपकी जो हार हुई है वो एक बड़ी वजह है। तो सोचिए, अमेरिका दूसरे नंबर पे चला गया है अर्थव्यवस्था के मामले में। अमेरिकन लोगों को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसे युद्ध में धकेल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप चारों तरफ से घिर गया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध से अगर वापस होता है तो इसकी कीमत उसे बहुत ज्यादा चुकानी पड़ेगी। वही इजराइल ने कहा है कि हम जो धरती पर जो सैनिकों का मामला है कि हम ईरान में अपने सैनिक उतारेंगे, उससे इजराइल ने अपने आप को पीछे खींच लिया है। कहा है कि हम अपने सैनिकों को ईरान में नहीं भेजेंगे। इसका मतलब साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में जवाब देना पड़ेगा। युद्ध में क्यों गए, हार क्यों हुई, कितने फाइटर प्लेन जेट गिराए गए हैं, कितने सैनिक मारे गए, सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा, क्योंकि अमेरिका की संसद से आप बच नहीं सकते। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ी सुनवाई हो सकती है, बड़ी कार्रवाई हो सकती है। साथ ही एप्स्टीन फाइल से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप घिरा हुआ है। ऐसे भी कहा जा रहा है कि इस युद्ध में वही लोग चुप हैं जो एप्स्टीन फाइल के हिस्सा है। तो बड़ी खबर है। तो क्या ईरान और डोनाल्ड ट्रंप अपना सबसे बड़ा हथियार परमाणु बम का इस्तेमाल करने की फिराक में? ये सबसे बड़ी खबर है जो पूरे देश में तहलका मचा रहा है कि क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर से दुनिया में एक परमाणु हमले की जो खबर है वो तैर रही है। कहा जा रहा है कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप हद दर्जे तक सनकपन दिखा रहा है और एक बड़ी कोशिश हो रही कि क्या ईरान पर परमाणु हमले की तैयारी है।
क्योंकि दुनिया को पता है कि ईरान के पास भी सारे सैटेलाइट इमेजेज आ रहे हैं, रियल टाइम इंफॉर्मेशन आ रहा है। रूस के रक्षा मंत्री ने भी कहा है, पहले कुछ दिन पहले कहा था कि ईरान के पास परमाणु बम की क्षमता है। इसका मतलब है कि कुछ तो इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से अमेरिका के युद्धपोत को निशाना बनाया गया है, खाड़ी देशों में खड़े उसके सैनिक अड्डों को निशाना बनाया गया है, जैसे उसके फाइटर प्लेन को क्रैश किया गया है, मारा गया है, इससे साफ है कि ईरान के पास भी ऑल टाइम रियल टाइम इंफॉर्मेशन आ रहा है, सैटेलाइट इमेजेज आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अमेरिका परमाणु बम की तैयारी कर रहा है, हमले की तैयारी कर रहा है? क्योंकि पहले रूस के रक्षा मंत्री का बयान आता है, उसके बाद अब दिमित्री मेदवेदेव जो बहुत करीबी माने जाते हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन के, तो ये बड़ी खबर है। मेदवेदेव जो है वो राष्ट्रपति भी रहे हैं, रूस के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, अभी रक्षा में बड़े पद पर हैं, और वो कह रहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर ताकत है, वो न्यूक्लियर ताकत हासिल कर चुका है। ये इसलिए कहा जा रहा है ताकि अमेरिका को समझाया जा सके कि किसी भी कीमत पर अगर एटम बम का इस्तेमाल होता है तो एटम बम का इस्तेमाल जो पीड़ित देश है वो भी कर सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ईरान पर परमाणु बम गिर सकता है और बदले में ईरान क्या करेगा? ईरान लगातार कह रहा है आंख के बदले आंख। जैसे उसके रिफाइनरी पर हमला हुआ, आज फिर इजराइल के हाइफा रिफाइनरी को पूरी तरह से ईरान ने जला दिया है। उसी तरह से अब इजराइल खुद कह रहा है कि मेरे रिहायशी इलाकों में हमला हो रहा है। ईरान लगातार फिलिस्तीन का ही बदला ले रहा है, ईरान का ही बदला ले रहा है, और लगातार इजराइल के अब रिहायशी इलाकों में लगातार मिसाइलों की बारिश हो रही है। आज इजराइल की सुरक्षा एजेंसी का जो सबसे बड़ी बिल्डिंग थी तेल अवीव में, उसको बिल्कुल उड़ा दिया है ईरान ने। तो आज देर शाम सबसे भयानक युद्ध हुआ है, सबसे बड़ा युद्ध हुआ है, और ये युद्ध अब अगले लेवल पे पहुंच गया है। कुवैत के जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जहां से 90% समुद्री पानी पीने लायक बनाया जाता है, 90% जो वाटर की सप्लाई है, उस पर बड़ा अटैक हुआ है। ये बहुत भयानक खबर है। ईरान ने पहले ही कहा था कि जिन देशों से हमारे देश पर अमेरिकी सेना हमला करेगा, अमेरिकी बमबारी करेगा, उन देशों को हम बख्शने के मूड में नहीं है, हम लगातार हमला करेंगे। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। युद्ध अलग मोड़ लेवल पे चला गया है, और सबसे बड़ी बात, ये पूरा का पूरा मामला तेल तक जा पहुंचा है। खाड़ी देशों के एक ही पाइपलाइन को बचा रह गया है। वो पाइपलाइन मैं बताऊंगा, अगर उड़ा दिया गया तो बड़ी मुश्किल हो सकती है दुनिया भर के तेलों के लिए। वहीं अमेरिका जो है वो यूक्रेन को और ज्यादा हथियार दे रहा है। आज फिर देखने को मिला कि एक इंटरसेप्टर ने, जो यूक्रेन का इंटरसेप्टर था, उसने रूस के ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। तो ये युद्ध बड़ा हो गया है। रूस अब इस युद्ध में सीधे सीधे इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका प्रॉक्सी वार लड़ रहा है, वो यूक्रेन की मदद कर रहा है। अभी 4 दिन पहले ही यूक्रेन के जेलेंस्की ने खाड़ी देशों का दौरा किया था और ड्रोन बनाने की बड़ी डील हुई थी। तो ये बात साफ है कि रूस के साथ यूक्रेन का युद्ध लंबा होता जा रहा है, और ये प्रॉक्सी वार यूरोप और अमेरिका लड़ रहा है। और जैसे यूरोप और अमेरिका में तेलों की कमी हो रही है, और जैसे ही रूस और ईरान तेल बेचकर मालामाल हो रहा है, तो कोशिश हो गई है अमेरिका की कि किसी भी तरह से रूस के जो रिफाइनरी है, रूस के जो तेल सप्लाई है, उसको तेल सप्लाई चेन को काटा जाए। ये बड़ी खबर है। उसके बदले में लगातार ईरान जो है वो खाड़ी देशों के तेल सप्लाई चेन को काटने में लगा हुआ है। तो ये युद्ध इतना भयानक हो चला है, तेल और गैस की और बड़ी किल्लत होगी। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। वही भारतीय मीडिया जो है वो लगातार आपको झूठ परोस रहा है कि 22 जो बड़े शिप हैं भारत के वो निकाल लाए हैं, 7 युद्धपोत उतारा गया है। ये सब अफवाह उड़ाया जा रहा है। ईरान और भारत के रिश्ते में वैसे भी पहले से बहुत तल्खी कभी नहीं रही है, दोनों के रिश्ते अच्छे रहे हैं। ईरान स्मूथली जो है भारत की ज़रूरतों को समझता है और तेल टैंकर्स को आने दे रहा है। ये भी बात सच है। लगभग 4 टैंकर अब तक आ चुके हैं, 2 पहले आए थे, 2 और आए हैं। लेकिन होर्मुज स्ट्रीट पर ईरान का पूरी तरह से कंट्रोल है। लेकिन अब अगले लेवल की तैयारी है। ईरान ने पहले ही कहा था कि अमेरिका अगर सीज फायर का ऐलान करता है तो वो अपने सेना को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। बीच में खबर आई थी कि जो खार्ग बंदरगाह है, जहां से ईरान के तेल का
एक्सपोर्ट होता है, वो खार्ग बंदरगाह है जहां से सारे शिपों पर तेल लादा जाता है। उस पर अमेरिका ने हमले की कोशिश की, बाद में अपने नेवी सील को उतारने की कोशिश की ताकि उस पर कब्जा हो जाए। वहां पर बड़ा नुकसान हुआ है अमेरिका को, 300 सैनिकों का लगभग कहा जा रहा है कि नुकसान हुआ है। उसके बाद से अमेरिका के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ा प्रेशर है, बड़ा दबाव है, और हो सकता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के सनकपन से दुनिया वाकिफ है, और हो सकता है कि क्या वो परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। उस स्थिति में ईरान ने साफ कहा है कि हमारे पास मारक क्षमता है और हमारे पास न्यूक्लियर विपन भी, और हम कहीं भी हमला कर सकते हैं। तो क्या ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर विपन का हमला हो रहा है? रूस कुछ इसी तरह के इशारे दे रहा है। वहीं इजराइल पर ईरान कहर बनकर टूटा है। उसे लगता है कि ईरान ने साफ कर दिया है कि जिन देशों से हमारे देश पर हमला होगा हम उस पर सीधे सीधे हमला करेंगे। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।